साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी सरकार को भी चेतावनी दी है। मोदी ने कहा है कि जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान को लेकर ये बड़ा बयान आपको। प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक तो उनका एक प्रोग्राम वो जिसमें वो आते हैं मन की बात, उसमें उन्होंने बोला है कि हमने दुनिया को पैगाम दिया है कि इंडिया दहशतगर्दी। जी पाकिस्तान की कब तक पढ़ोगे यार? मतलब हर रैली में अलग अलग तरीके से यार उनको कब तक बैंड बजाओगे उनका? वाकई यार मतलब बस करो। दुनिया ने पाकिस्तान पर अटैक हुआ था और इस किस्म की जो आपने देखा कि 4-5 दिन बहुत टेंशन बनी रही दोनों कंट्रीज में, उसी को दोबारा रिपीट किया जा सकता है। इस किस्म की बातें जो है वो भारत की तरफ। बता दें, पीएम मोदी ने आज गुजरात में रैली की है। पीएम मोदी ने एक रैली दाहोद में की, इसके अलावा दूसरी रैली जो है वो भुज में की है। भुज और दाहोद दोनों जगह ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया और इसी कड़ी में उन्होंने पाकिस्तान से अपील करते हुए वहां के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार है। ये है जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ताज़ा बयान जो उन्होंने दिया है। और फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने किया 6 और 7 मई की दरमियानी रात को, उस हवाले से भी देख लिया है और दुनिया ये मान गई है कि अब अगर वो बिच्छू, आज का थंबनेल यही है ना कि एक जूते से कितने बिच्छू मारोगे। वैसे तो मैं बिच्छू मारने पर यकीन नहीं करता, वैसे तो ये भी कहा जाता है एक तीर से 2 चिड़िया मारोगे, मैं चिड़िया मार से कही गई है। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी यही कहा कि ठीक है जी, हम भी उसी तरीके से जवाब देंगे। बहरहाल ये तो हमेशा का है कि दोनों कंट्रीज जब लड़ती हैं और एक दूसरे के साथ, आप जानते हैं कि किस तरह के हमारे रिलेशंस रहे हैं और किस तरह के रिलेशंस हमारे। बातें की प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी अफवाज ने जो गैर मामूली शुजात और महारत दिखाई, इसने हर इंडियन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अच्छा, अपने प्रोग्राम मन की बात में बात करते हुए मोदी साहब का कहना था कि जिस अंदाज से हमारे बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, वो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि इंडिया दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में न सिर्फ संजीदा है बल्कि पूरी तरह तैयार भी है। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब का आगे कहना था कि ऑपरेशन महज एक फौजी कार्रवाई नहीं था बल्कि एक नए इंडिया का अज़म, हौसले और सलाहियत की तस्वीर थी। इस तस्वीर ने मुल्क भर में हुब्बुल-वतनी की ऐसी लहर दौड़ा दी जो दिलों को जोड़ रही है, जज्बों को बेदार कर रही है। ये तो मोदी साहब उनका कहना आगे भी उन्होंने खैर काफ़ी सारी बातें की, उस पर बात करते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जवाबन बयान देते हैं। अभी वैसे वो तुर्की और ईरान के और अज़रबैजान के दौरे पे गए हैं 5 रोज़ा, लेकिन वो भी कहते हैं कि हमने जी ऐसा सबक सिखाया कि वो क़यामत तक याद करेंगे। दूसरी बात, DGISPR किसी तकरीब से खिताब कर रहे थे, आजकल काफ़ी मसरूफ़ हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा होता है जैसे वो शायद अतारट की छुट्टी होने वाली है और चौधरी साहब ने वो कुर्सी भी संभालनी है। खैर एनीवे, अब उनकी मर्जी है, संभालना चाहे तो क्यों नहीं संभाल सकते। लेकिन कोई मतलब तकरीब थी, जलसा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन जलसे की तरह की तकरीब थी। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक तो अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की और एक उन्होंने बात की है इंडिया के हवाले से कि अमन हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। ये नहीं, मैं आपको दोनों साइड का एक मवाजना करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों तरफ से बयानात आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं कि जी हमने बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है और हमने दहशतगर्दों को मारा है और हम आगे भी उनको निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। खैर बहुत सारी बातें और भी हो रही हैं। बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि एक तो ये वाली बातें हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी जिसमें इंडिया में कोई टीवी चैनल कुछ ख़वातीन से पूछ रहा है, तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि मोदी साहब ने बोला था कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। तो उन्होंने करने पर भी यकीन नहीं करता, लेकिन समझाने की हैसियत से बता रहा हूं कि उसको मैंने आज का थंबनेल यही है कि भैया एक जूते से कितने बिच्छू मारोगे। भागा भागा अजरबैजान घूम रहा है, तुर्किया घूम रहा है, शिया सुन्नी भूल गया है, जाके ईरान घूम रहा है,
दिखाने के लिए उसके पास आज तक कोई सैटेलाइट फोटो नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कहां कौन सी एयरबेस का भारत का नुकसान हुआ ये कुछ नहीं है। चाइना भी लगा रहा ऊपर से देखने में कुछ नजर आ जाए, कुछ नजर नहीं आया, लेकिन दिखाना था कि साहब जीत हुई है। तो कैसे दिखाएं? तो साहब पाकिस्तान के राष्ट्रपति असीम मुनीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री असीम मुनीर से कहा कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ असीम मुनीर को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बना दो। तो इसके बाद राष्ट्रपति ने आपस में चर्चा की, प्रधानमंत्री ने आपस में चर्चा की, उसके बाद उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने चर्चा करी, और उसके बाद वहां पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया। और फील्ड मार्शल बनाते हुए जो फोटो दी जीत की खुशी में, वो 2019 में चाइना के साथ जो इनकी एक्सरसाइज ड्रिल हुई थी उसकी फोटो लगा दी। और इतने नॉटी लोग हैं कि उन्होंने भी पकड़ लिया कि अरे भैया ये तुम्हारी ऑपरेशन की फोटो नहीं है, ये 2019 की फोटो है जो तुम आज अपने ऑपरेशन की हिंदुस्तान से भिड़ंत की कामयाबी का फोटो बनाकर एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे। ये हाल है। जाकर ईरान में कह रहा है कि भैया मैं ट्रेड पर, पानी पर, कश्मीर पे सब पर बात करने को तैयार हूं। तो यार मोदी जी समझ गए, हम मान लिया, लो आप हाथ जोड़े हैं आपके, कितने कितने एंगल से बचाओगे उसको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आई मीन टू से आप समझ जाइए, मतलब है। तो साहब ये हाल है। अब उसके बाद चलिए साहब इस बिच्छू की तो छोड़िए, अब बाकी बिच्छू की क्या बात करना। चलिए ऐसा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। वैसे टाइटल थंबनेल यही है कि एक जूते से कितने बिच्छू मारोगे। अब बिच्छू छोड़िए, हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन उर्फ मतलब वो छोड़िए, वो साहब बड़ा परेशान है। वो कह रहा है यार ये ऑपरेशन सिंदूर के चलते इन्होंने मेरी राजनीति का सिंदूर डिस्टर्ब कर दिया, मतलब मेरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी अस्त व्यस्त कर दी। मेरे मनीष तिवारी, मेरे सलमान खुर्शीद, मेरे शशि थरूर ही करती हैं, और मेरे ख्याल इसमें कोई खास हैरत की बात नहीं है, और ये कोई नई बात भी नहीं है। ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं हम लोग कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो है हमारे लोगों की एक दूसरे के लिए चलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने एक इवेंट में बात की है, और उन्होंने उस अपनी जो पॉलिटिकल रैली थी उसके अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को उन्होंने मुखातिब किया है, पाकिस्तान से उन्होंने बात की, या पाकिस्तानियों से कहना चाहिए कि उन्होंने बात की है और कहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको बाहर आना होगा। इस टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा, और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आराम से बैठे रोटी खाए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि वरना गोली तो उनकी गोली तो है ही। अब इसके ऊपर जी कई हमारे जो दोस्त हैं, कई हमारे जो यूट्यूबर हैं या और लोग हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, कई जगह से, वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, और पाकिस्तान से खास तौर से जो वीडियोस बन रही हैं। अब उन लोगों की क्या समझ में आया मोदी जी की इस तकरीर से, मुझे तो नहीं पता कि मोदी जी ने जो एड्रेस किया उससे वो क्या समझ पाए हैं, जो वीडियो उन्होंने बनाई है। लेकिन जो मैंने सोचा कि जो मैं समझ पाई हूँ मैं भी वो वीडियो बना दूं, और हो सकता है कि इससे बहुत से लोग नाराज हो जाएं, बहुत से लोग जो हैं उनको मेरी बात पसंद ना आए। लेकिन बहरहाल जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ मोदी जी की उस स्पीच से, वो मैं भी जरूर मेरे ख्याल है अपनी एक राय रखने की जो है वो मुझे भी इजाजत होनी चाहिए। ये और बात है कि जो लोग बात कर रहे हैं वो बहुत काबिल हैं, बहुत उनके पास कई कह लीजिए कि तरह तरह की डिग्रीज हैं, बहुत अपने आप को मतलब एजुकेटेड है वो लोग, और बहुत काबिल हैं। और मैं उनके मुकाबले में शायद कुछ भी नहीं हूँ, एक मामूली सी आम सी छोटी मोटी सी जर्नलिस्ट ही हूँ। लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने सोचा कि मैं भी बात करूँ। सबसे पहली बात जो कही जा रही है कि जी मोदी जी ने, और ये बात हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर भी कही जा रही है, हामिद मीर साहब भी अभी कुछ देर पहले अपना जो शो कर रहे थे उसमें वो यही बात कर रहे थे कि जी मोदी जी जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं, हमारी यूथ को धमकियां दे रहे हैं, हमारी पब्लिक को धमकियां दे रहे हैं। तो और इसी तरह की बातें जो है कुछ हमारे जो दोस्त और जान पहचान वाले जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं उनकी भी कुछ इसी तरह की मैंने सुनी बातचीत थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, खैर मैं वो क्लिप आपको नहीं दिखाऊंगी, पहली बात तो ये कि मेरे पास है नहीं, ठीक है, और आप लोग वो सोशल मीडिया पर देख सकते हैं या जिन लोगों ने शेयर की है उनके साथ आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि
मोदी जी ने कहा कि जी पाकिस्तान की पब्लिक बाहर आए टेररिज्म को रोकने के लिए, जो हालात खराब हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है कि सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिनका कई बार नाम भी लिया गया है, नाम बताया भी गया है, ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं है और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे